नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज़ और मैं हूं विष्णु सिंह। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस। आइए जानते हैं कि उस समय क्या चुनौतियां रही होंगी भारतीय सेना के सामने जब ये युद्ध हुआ और किस प्रकार उन चुनौतियों को पार करने के बाद भारतीय सेना ने इस दिन को मनाने का अवसर पूरे भारतवर्ष को दिया। यह बात है 15 मई 1999 की, जब जगत कौन गांव में रहने वाले तानशी नांग्याल अपनी याक को ढूंढने निकले थे। तभी उनकी नज़र काले कपड़े पहने हुए 7 जवानों पर पड़ी। तानशी ने देखा कि वे लोग पहाड़ी के पत्थरों को हटाकर वहां रहने के लिए बंकर बना रहे हैं। वह फौरन समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ी है। उन्होंने बिल्कुल देरी ना करते हुए पहाड़ी से नीचे जाके भारतीय सैनिकों को इस बात की खबर दी कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यह बात सुनकर उस समय के मौजूदा अफसर ने कैप्टन सौरभ कालिया को यह संदेश दिया कि आप कुछ सैनिकों को लेकर ऊपर जाएं और वहां देखें कि वहां क्या गड़बड़ी हो रही है। कैप्टन सौरभ कालिया कुछ साथियों के साथ टुकड़े बनाकर पेट्रोलिंग करने के लिए ऊपर जाने लगे। मगर जब कैप्टन सौरभ कालिया कक्सार सेक्टर की पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, वो समझ गए कि इन पहाड़ियों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। मगर अपने अंदर देशभक्ति और देश प्रेम की जो भावना थी, उसी भावना को ताकत बनाकर वे ऊपर चढ़ने लगे। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई आम नागरिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे पाकिस्तानी फौज के घुसपैठिए हैं। वो ये खबर नीचे बैठे अपने कमांडर तक पहुंचाते उससे पहले ही पाकिस्तानी फौजियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। मगर कैप्टन सौरभ कालिया के इरादे भी पक्के थे। उन्होंने भी उन घुसपैठियों को ये बता दिया कि उनके लिए भारत के ये 6 सैनिक भी काल बन जाएंगे। उनके पास पाकिस्तान जितना गोला बारूद नहीं था, मगर वो लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनकी गोलियां ख़त्म हो गई, उनके सैनिक, उनके साथी, उनकी मृत्यु हो गई। वो वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक ने उन्हें उठा के अगवा करके अपने देश ले गए। उनको खूब टॉर्चर किया गया। 22 दिन की पीड़ा सहने के बाद उन्होंने भारत माता की इस भूमि को अलविदा कह दिया। पाकिस्तान ने उनके पार्थिव शव को भारतीय सेना को सौंप दिया और भारतीय सेना ने जो आरोप लगाए उनसे पल्ला झाड़ लिया। अब आपको अगले 10 मिनट में हम बताएंगे कारगिल, द्रास, तोलोलिंग, 0.4590 और 0.5140 की अनसुनी कहानियाँ। कहानी भी ऐसी जो आपका दिल दहला के रख देगी। कितनी चुनौतियों के बाद, इतने खराब मौसम के बाद, पथरीली पहाड़ियों के होने के बावजूद भी भारत देश के वीर सपूतों ने पाकिस्तान को वो सारे बंकर और सारे पॉइंट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया और उन सभी जगहों पे भारत का तिरंगा फहरा दिया। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि उस समय द्रास और कारगिल सेक्टर के मौसम का तापमान लगभग -30 डिग्री से -50 डिग्री के बीच होता था। इतनी ठंडी कि किसी भी इंसान की मौत बस 10 मिनट में हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। आपको बताते हैं कहानी उन लद्दाखी सूरवीरों की जिन्होंने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि भारत में घुसपैठ हो चुकी है। सियाचिन की चोटी से कुछ ही दूरी पर लद्दाख स्काउट्स के एक जेसीओ नायब सूबेदार टुंडुप दोरजे अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए थे। जब उनको ये मालूम पड़ा कि भारत में घुसपैठी आ गए हैं, उस वक्त उन्होंने अपने कमांडर मेजर वांचुक को खबर करने की कोशिश की, मगर मौसम खराब होने के कारण रेडियो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे कुछ समय बाद वांचुक तक खबर पहुंची, तब उन्होंने कहा अभी दुश्मन को पास आने दो, करीब से हमला करेंगे। कमांडर का ऑर्डर मानकर वो इंतज़ार करने लगे। मौका मिलते ही दोरजे की टुकड़ी ने हमला कर दिया, क्योंकि ऊपर सियाचिन में पाकिस्तानी सेना की एक बड़ी टुकड़ी ने सबके ऊपर पैनी नज़र रखी थी। जैसे ही लद्दाख स्काउट्स के जवान पहाड़ी के पीछे से बाहर आए, यह देखने के लिए कि कोई और तो नहीं है यहाँ,
जो हमला या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो, मगर तभी अचानक ताबड़तोड़ गोलियां आसमान से बरसने लगी। इन गोलीबारी में लद्दाख स्काउट्स के 2 जवान शहीद हो गए। ये थी कहानी लद्दाखी सूरवीरों की। अब आपको सियाचिन से सीधा लेकर चलते हैं कारगिल के द्रास सेक्टर में। यह वह जगह है जहां 1999 की शुरुआती दिनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने द्रास की ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया। यहां से NH-1A साफ साफ दिखाई देता था और इस जगह से तोलोलिंग टाइगर हिल मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी वजह से पाकिस्तानी फौजियों को आसानी से एक दूसरे की मदद मिल जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि द्रास भारत की सबसे ठंडी जगह है। यहाँ पर ठंडी में तापमान -20 डिग्री से -23 डिग्री तक गिर जाता है। भारतीय सैनिकों की मुसीबत यही ख़त्म नहीं होती है। एक तो तापमान -20 डिग्री, उसके ऊपर बर्फबारी, और वो भी ऐसी कि 22 इंच तक ऊंची बर्फ़ की चोटी बन जाए। ये समझा जाए कि ज़मीन का तो नामो निशान ही नहीं था। ठंडियों में द्रास में, और उसके बावजूद भी हमारे सैनिक ने हार नहीं मानी। दुश्मन 10,000 फीट की ऊंचाई से हमको देख सकता था, मगर हम बिल्कुल अनजान थे कि वो कितने हैं, कहाँ हैं और कैसे हैं, कौन से हथियार हैं उनके पास। भारतीय जवानों ने कटीली पहाड़ियों पर चढ़कर अपनी जान की फिक्र किए बिना उन घुसपैठियों को यह बता दिया कि अगर किसी ने भारत पर कब्जा किया या करने की कोशिश की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। द्रास सेक्टर की अदम्य वीरता और साहस की कहानी सुनने के बाद अब आपको लेकर चलते हैं बटालिक 0.4590 और 0.5140 की एक ऐसी गाथा जिसे सुनकर हम भारतीय सेना पर अपार गर्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि द्रास सेक्टर में असहनीय ठंडी और अनगिनत मुश्किलों के बावजूद भारतीय सेना ने तिरंगा फहरा दिया। बटालिक सेक्टर एक ऐसी जगह है जहां आपको चलने के लिए समतल ज़मीन का एक कण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ कटीली पहाड़ियां ही हैं। आप सोचिए इस तरह की स्थिति में कैसे भारतीय सेना ने अपने आप को यहाँ तक लेकर आए होंगे, वो भी तब जब आसमान से शोले बरस रहे हों, दुश्मन एक जगह छुप के हम पे हमला कर रहा हो। भारतीय सेना को उसको देखना भी मुश्किल था, मगर घुसपैठी के लिए बहुत ही आसान था भारतीय सेना की हर मूवमेंट पर नज़र रखना। वो सब कुछ देख सकते थे, हमारी कौन सी टैंक आ रही है, कौन से बड़े हथियार आ रहे हैं, कौन सा जहाज़ आ रहा है, इसकी खबर वो अपने पाकिस्तान के कमांडर तक पहुंचा रहे थे। मगर वो कहते हैं ना, अंधेरा ज़्यादा समय टिक नहीं पाता है। भारतीय सेना ने अपनी हिम्मत जुटाकर लड़ने के लिए और जीतने के लिए एक निर्णय लिया। उस समय के कमांडर इन चीफ और सेकेंड इन कमांड चीफ ने फैसला किया कि आज ही टाइगर हिल और तोलोलिंग पर भारतीय सेना का कब्जा होगा। भारतीय सेना की ये हमेशा से खासियत रही है कि उनसे अच्छा पहाड़ी युद्ध कौशल किसी और के पास नहीं है। बस इसी कौशल को एक मजबूत हथियार बनाकर भारतीय सेना ने टाइगर हिल और तोलोलिंग पर हमला बोल दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रामकृष्णन विश्वनाथ, जो कि 18 ग्रेनेडियर्स को लीड कर रहे थे, उन्होंने 200 सैनिक की टुकड़ी बनाई और उसको नाम दिया अल्फा और चार्ली, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स के सैनिकों ने पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर दिया। 8 जुलाई 1999 को 16,700 फीट की ऊंचाई पर भारत ने पाकिस्तान सेना को खदेड़ वहां पर अपना तिरंगा फहरा दिया। 18 ग्रेनेडियर्स की ये टुकड़ी इतिहास के पन्ने में अमर हो गई। चलिए इसके बाद आपको बताएंगे 0.5140 और 0.4875 की जीत अद्भुत शौर्य गाथा। जिस तरह आपने समझा कि कारगिल युद्ध किसी भी पॉइंट को कैप्चर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, चाहे वो तोलोलिंग हो, द्रास हो, टाइगर हिल हो। जीत के बाद अब भारतीय सेना का उत्साह बहुत ही बढ़ चुका था। उन्हें पता था कि बस अब 2 पॉइंट अगर हमने जीत लिया तो हमारी जीत निश्चित है। 0.5140 और 4875 को जीतने का काम 13 जैक लाइट इन्फेंट्री डिवीज़न को दिया गया, जिसको उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी लीड कर रहे थे। जोशी ने अपने सबसे तेज़ और जाबाज सैनिक कप्तान विक्रम बत्रा को ये
5140 कब्जा करने के लिए आदेश दिया। बस फिर क्या था, विक्रम बत्रा हमेशा से कहते हैं ये दिल मांगे मोर, और उन्होंने एक टुकड़ी के साथ 19 जून को पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। 20 जून की सुबह की पहली किरण के साथ विक्रम बत्रा ने वायरलेस पर मैसेज भेजा जोशी के लिए, और उन्होंने कहा सर ये दिल मांगे मोर यानी कि 5140 हमारा हो गया है सर। इसके बाद भारतीय सेना ने विक्रम बत्रा और उनके साथियों का नाम वीर चक्र के लिए भेज दिया। सबको लगा कि इसके बाद विक्रम बत्रा छुट्टी लेंगे या शायद अब किसी और मिशन के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन कमांडर जोशी को कहाँ पता था कि वो इतने जल्दी रुकने वाले हैं। और वही हुआ जैसा कि जोशी ने 0.4875 की बात रखी अपनी टुकड़ी के सामने। बत्रा ने कहा सर ये दिल मांगे मोर। जोशी ने बोला कि तुम अभी आए हो एक मिशन करके, रुक जाओ, कुछ दिन आराम कर लो। लेकिन जोशी ये जानते थे कि बत्रा 4875 को कैप्चर करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। 5 जुलाई को विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय की अगुवाई में 9 सैनिकों की एक टुकड़ी ने 0.4875 पर चढ़ाई शुरू की। लेकिन 4875 की चढ़ाई इतनी आसान नहीं थी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी, चट्टान बिल्कुल सीधी थी। मगर जोश और उत्साह से भरे कैप्टन बत्रा और उनकी टुकड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन की मेहनत के बाद 0.4875 भारत का हो गया। लेकिन उस जीत के मुख्य भूमिका निभाने वाले जाबाज कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी जान देश के नाम कर गए। ये थी कारगिल युद्ध में हुए कुछ दास्ताएं, जिसे हमने आपको बताया कि कैसे 0.4590, 5140, 4875 को कैप्चर किया गया, तोलोलिंग को, टाइगर हिल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं विष्णु सिंह, महाखबर न्यूज़।